ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। मुझ गरीब को सता के, बेवा को सता के परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। ये एफआईआर झूठी साबित हो गई है। इसमें भी फाइनल हुआ है, इम्तियाज सिकंदर से कंप्लेंटर है इसमें। ये उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो ग्रीनलैंड वाले ने फोन करके बोला है कि यहाँ पर कुछ सामान चोरी हुआ। ग्रीनलैंड वाले तो एफिडेविट दिया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है, वो झूठी है। अगर 50 लाख रुपए का उसने यहाँ पर इंजन, बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे शेड थे, 50 लाख रुपए का उसने सामान चोरी करके भंगाड़ वाले को कटिंग कर करके बेचा है। आमदार पूरब के आमदार रईस शेख साहब का फोन आया, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है, और वहां पर जो शेड बना है वो तोड़ने के लिए बोला है। तो मैं बोला आप झूठ बोल रहे हो? तो बोले नहीं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रईस शेख का फोन आया है। तो बोला ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रईस शेख अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स में किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उसको। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने इतनी बड़ी हलफ लेकर कसम खाया हूँ, मैंने मेरे बच्चों की कसम खाया, मैंने कुरान की कसम खाया, हमीद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब हमारी लीगल प्रॉपर्टी है, जब हमको कोर्ट का ऑर्डर है, मैं हमीद शेख के पास और फला शेख के पास क्यों जाऊंगा? और ये ओनर है इसकी, ऑनर बोले तो भाड़ोत्री यहाँ की, हाँ लाइफ टाइम। मतलब रईस भाई की वाइफ है, रईस भाई हयात नहीं है तो अभी उनकी ओल्ड एंड शोल्ड उनकी वाइफ है, बराबर है। वो एक बेवा औरत है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। एक इसके अंदर जो इसके पीछे जिनका हाथ है, अभी जो नई पॉलिटिक्स चल रही है, देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं। इसके अंदर जो आरिफ गार्डन के बाजू जो मुतरी है ना, उसका जो मिठा है ना, एक वो है, ये कोड वर्ड उसको मिल जाएगा। और एक तीसरा खिस्सा है नए राव का, एक वो है, और एक रामू हाथी है दरगाह रोड का। ये तीनों लोगों ने मिलकर ये, और ये तीनों को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, अगली बार खुलकर लूंगा। वो हमीद भाई का नाम लिया जा रहा है। हमीद भाई को दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिनका पॉलिटिक्स है, जिनका उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निकालो। मुझ गरीब बेवा से दुश्मनी निकाल के क्या करेंगे? ये तो मेरे बच्चों के लिए है ना, कोर्ट ने ऑर्डर हमको हमेशा के लिए रहने दिया है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 2-3 न्यूज़ में हमने खुलासा कर चुका है, और ये जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हमारे ऊपर एकदम बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और उसके अंदर देखो, ये लाइफ टाइम का हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर जो हम बैठे हैं ना, तो ये हमारी जगह है, हमने कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर किया है इसमें यहाँ बैठने के लिए। अगर सामने वाले के पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज है, तो उसने अगर साफ आपके न्यूज़ पे बताने का। अभी उसने आपके न्यूज़ पे एक झूठी इन्फॉर्मेशन दी है कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है एफआईआर करने के लिए। एफआईआर करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। और एफआईआर का जो मामला है, और ये जो एफआईआर जो उसने बोल रहा है, जो एफआईआर हुई है, देखो एफआईआर में ऐसा है ना, एफआईआर झूठी साबित हुई है, उसमें भी फाइनल हो गया है। एफआईआर झूठी साबित हुई कैसे? ये एफआईआर झूठी साबित हो गई है, इसमें भी फाइनल हुआ है। इम्तियाज सिकंदर से कंप्लेंटर है इसमें। ये उसकी कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा। एफआईआर में ऐसी क्या बात थी जिसमें एफआईआर झूठी साबित हुई? एफआईआर का कैसा था मालूम है क्या? देखो हमको तो मालूम नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो ग्रीनलैंड वाले ने फोन करके बोला है कि यहाँ पर कुछ सामान चोरी हुआ। ग्रीनलैंड वाले तो एफिडेविट दिया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है, वो झूठी है। अगर एफआईआर करना ही था और एफआईआर की कोई बात थी तो 8 महीना पहले करना चाहिए था। पुलिस ने ना कोई पंचनामा किया, ना किसी ने कोई पंचनामा किया है। अगर कोई पंचनामा किया तो पंचनामे की एफआईआर करने के लिए अगर आपके पास कोई सामान के ऊपर अगर आप एफआईआर करते, हमारा ये सामान चोरी, सामान तो ऑलरेडी हमारा था ना, सामान ऑलरेडी हमारा है ना। सामान उनका था, आपका भी था? नहीं, सामान तो हमारा ही है ना। जब प्रॉपर्टी हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? जब ये प्रॉपर्टी ही हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? इससे पहले हमने भी एप्लीकेशन बहुत सारी दी हुई है, जिसके अंदर हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का उसने सामान, अभी ये देखो 50 लाख रुपए का उसने, देखो 50 लाख रुपए का उसने यहाँ पर इंजन, बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे शेड थे, 50 लाख रुपए का उसने सामान चोरी करके भंगाड़ वाले को कटिंग कर करके बेचा है उसने। हाँ, इसमें हमने एप्लीकेशन दिया था, पुलिस ने उसका इंक्वायरी करके कोई भी मामला दर्ज किया नहीं। ये उसके पहले की देख लो, मेरे पास ऐसी कम से कम 10 एप्लीकेशन है। अब वो किसके प्रेशर में पुलिस ने झूठा गुना दाखिल किया, हमारे को इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो भी कानून की बात है उसको कानून से जवाब देंगे इंशाल्लाह। उनका कहना था कि
जब गैली उनके ताबे में थी या वो चला रहे थे, उस वक्त में कॉर्पोरेशन की कुछ गाड़ियां थी जो उनके अंडर में थी और उसी का काम करते वक्त ये ताबा उनसे लिया गया। सुनो ना, पहली ऐसा उनका आरोप है। फिर उस मामले पहली में बात तो पाया सुनो ना, ये जो है ना, ये झूठ बात है ना। यहाँ कारपोरेशन का कोई मामला, अगर कारपोरेशन की गाड़ियां उसके पास थी तो कारपोरेशन का वर्क ऑर्डर उसने बतावे, जो टेंडर लिया था टेंडर का वर्क ऑर्डर बतावे। और अगर 2022 से अगर 21 से गाड़ी थी तो 2022 से 21 से तो वो उसके ताबे में थी ना गाड़ी। अब वो उसके अंदर बता रहा है कि 8 लाख का इंजन ये बिकता है अपना सामान, तो वो उसको कीमत पता है ना। अब हमको तो गाड़ी की ABCD मालूम नहीं है, तो हमको कैसा पता चलेगा? अगर इतने साल से उसके ताबे में गाड़ी थी तो उसका सामान भी उसी ने बेचा होगा ना। अब उसको गाड़ी का सामान तो हमको तो पता नहीं है कि गाड़ी का सामान कितने में बिकता है, कितने में आता है, इसके बारे में तो हमको तो कुछ पता नहीं है ना। नगर पालिका यहाँ पर नोटिस लगाई है इसको तोड़ने के लिए, ये बातें भी सामने आई है। नगर सुनो ना, नगर पालिका का ऐसा है ना, देखो नगर पालिका काम है कि नगर पालिका का कोई भी जाएगा, अगर आपको लगेगा कि इनलीगल है तो नगर पालिका अपना काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के इसके बोलने पे नगर पालिका ने, लेकिन इसके अंदर एक पॉलिटिक्स ऐसी हुई है। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को रवि यादव साहब ने फोन किया कारपोरेशन के, और वहाँ पर प्रभाग अधिकारी थे अपने मखसूम साहब, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और फ़ोन करके मुझे ये बोला गया, क्या बोले, यहाँ पर आमदार पूरब के आमदार रईस शेख साहब का फ़ोन आया, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है, और वहाँ पर जो शेड बना है वो तोड़ने के लिए बोला है। तो मैं बोला आप झूठ बोल रहे हो? तो बोले नहीं, अब मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रईस शेख का फ़ोन आया है। तो बोला ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रईस शेख अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स में किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उसको, अल्लाह करेगी। इस तरीके से तो इल्जाम आपके ऊपर भी लग रहा है ना कि आपकी तरफ से पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है। हामिद शेख का नाम आया है। मैं आपको सुनो, हामिद शेख का मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मुसलमान होने के नाते हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सुनो, 2015 से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। मैंने क्या बोला, मैंने इतनी बड़ी हलफ लेकर कसम खाया हूँ, मैंने मेरे बच्चों की कसम खाया, मैंने कुरान की कसम खाया, हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब हमारी लीगल प्रॉपर्टी है, जब हमको कोर्ट का ऑर्डर है, मैं हामिद शेख के पास और फला शेख के पास क्यों जाऊंगा? कोर्ट के ऑर्डर में जो आपने बताया कि ये हमको लाइफ टाइम का ऑर्डर है, क्या हाँ। मेंशन क्या है उसके अंदर? सुनो ना, लाइफ टाइम का ऑर्डर ऐसा है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर बना हुआ है, वो कंपाउंड के अंदर जो हमारे जो भी कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर लाइफ टाइम भी हमारे स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता और लाइफ टाइम हमारे को ऐसे कोई हटा नहीं सकता है। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा दिया, पढ़ सकते हैं उसको। आप इसके ओनर हैं या फिर आप इसके? मैं इसका कोई भी, सुनो ना, क्या है? मैं जो है ना मैं इसका ओनर हूँ ना मैं इसका भाड़ेकरी हूँ। उसकी ओनर यहाँ बैठी है, मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। और ये ओनर है, इसकी ओनर बोले तो भालोत्री यहाँ की। हाँ, लाइफ टाइम मतलब रईस भाई की वाइफ है। रईस भाई हयात नहीं है तो अभी उनकी ओल्ड एंड शोल्ड उनकी वाइफ है, बराबर है। वो एक बेवा औरत है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला आगे भी। उनका कहना है कि यहाँ की कुछ सेल डीड्स उनके नाम पर है, यहाँ के कुछ मीटर उनके नाम पर है, बहुत सारी चीजें उनके नाम पर। सुनो ना, उसने जो सेल डीड जो किया था, जो घरपट्टी बनाया था, जो दिगर बात बनाया था, उसके ऊपर 420 का 420 का तालुका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, वो अंदर था, उसकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। वो सब झूठे नहीं, वो झूठे पेपर उसके झूठे साबित हुआ। 420 का गुना दाखिल हुआ उसके ऊपर। और उसने जो घरपट्टी बनाया था या उसका जो घरपट्टी का जो मामला थे, तो उसको कारपोरेशन ने, ये देखो इससे पहले का मीटर है हमारे नाम पे है, देखो 2010 से इसके पहले का उसने मीटर बताने का, कारपोरेशन ने उसका घरपट्टी कैंसिल किया। ये उसकी ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की कॉपी पढ़ लो आप। और ये उसने, सुनो, ये दिगर बात बनाया था झूठा। ये अपना सेल डीड और घरपट्टी झूठा है या सच्चा? ये कारवा मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इसी बेस पे पुलिस ने गुना दाखिल किया है ना मेरे भाई, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ। हाँ, FIR की कॉपी है ना, 420 का केस हुआ है, ये उसकी FIR की कॉपी है। ये 2016 में इसके ऊपर दाखिल हुआ है। अभी ये आप लोगों की ये लड़ाई, आप कहना है हमारा, हमारी सुनो ना, हमारी लड़ाई सुनो ना। कब तक चलता रहेगा इसको? देखो ये क्या करता है मालूम है क्या? अभी ये किसी पॉलिटिशियन के कहने पर और किसी के बोलने पर, एक इसके अंदर जो इसके पीछे जिनका हाथ है, अभी जो नई पॉलिटिक्स चल रही है, देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं। इसके अंदर जो आरिफ गार्डन के बाजू जो मुतरी है ना, उसका जो मिठा है ना, एक वो है, ये कोड वर्ड उसको मिल जाएगा। और एक तीसरा खिस्सा है नए राव का, एक वो है।
और एक रामू हाथी है दरगाह रोड का। ये तीनों लोगों ने मिलकर ये, और ये तीनों को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूं, अगली बार खुलकर लूंगा। तुम है अभी ये फाद अंजुम की बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये जो फाद अंजुम है देखो, इसके ऊपर जो है ना, इसकी और इसके ऊपर देखो नॉन अवेलेबल वारंट है। हमको करेगा मैं नहीं, लेकिन ये है ना भाई 400 किसी का, किसी के ऊपर भी हो नहीं फैमिली की बात नहीं है ना, ये हमारी फैमिली तक आ रहा है ना, हमारी भी बहन का नाम ले रहा है ना, कुलसुम का, तो हमारी फैमिली का भी आ रहा है ना, तो हमारी फैमिली का आ रहा है तो हमारी फैमिली जवाब दे रहे हैं ना। ये जो नॉन अवेलेबल वारंट है उसकी कॉपी अभी आपके उसमें डालो मोबाइल में। और ये जो एफआईआर की है, उस एफआईआर के अंदर किसने FIR किया? उन्होंने ऐसा बताया कि जो एफआईआर हाँ उसमें 3 लोगों का, हाँ, तो सुनो ना, इनकी फैमिली पे भी सुनो ना, इनकी फैमिली के ऊपर भी FIR है ना। आपके साथ उनका भी क्या मामला है? अभी मेरे साथ ये लोग सुनो ना, कुछ पॉलिटिक्स लोग हैं, जो पॉलिटिक्स लोगों की हामिद शेख से किसी का मामला हो सकता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बता दिया कि हामिद शेख का हमारे इस प्रॉपर्टी से दूर दूर तक मैंने हलफ लेकर बोला, मेरे बच्चे रास्ते पे तो गिरे नहीं है कसम खाने के लिए, कुरान तो ऐसी है नहीं कोई ऐसी किताब का मतलब कोई झूठी बोल दे। हमारा इस मामले से हामिद शेख का दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्ती पॉलिटिक्स बता के हामिद शेख को इधर इन्वॉल्व करके, या मतलब रईस शेख की उनकी दुश्मनी लगा के हमारे से ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग जो कोर्ट से जीत नहीं पा रहे, कायदे से हमसे जीत नहीं पा रहे, इसके लिए। अगर क्या ये जो मामला चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। देखिए, ये प्रॉपर्टी तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब से मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे उनके मौजूदगी में, उसके बाद में मेरी शादी हुई। अभी मेरे बच्चे समझ लो 35 साल के होने आ रहे हैं, तो वो कब से काम कर रहे होंगे सोचो आप ही। और ये 2015 से मेरे आदमी के पीछे पड़ा है, तो रईस भाई मेरे को काम पे रख लो, मेरे पास रोज़ी नहीं है, रोज़ी रोज़गार नहीं है, तुम तो मोहल्ले बाड़े में रहते हो, तो कोई जानने पहचानने वाले ने बोला रईस भाई ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेगा तुम्हारे पास, तो उसको बॉडी केबिन के काम वो करने लगा। यहाँ पे कुछ दिन देखे तो डाइजेशन चलने लगा, मेरे आदमी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये हुआ कि भाई कोई दिन आऊँ कोई दिन ना आऊँ, तो मेरे को भाड़ा देते रहा कर। 2-3 मरतबा भाड़ा दिया उसने, उसके बाद देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब हो रही है और अकेले है, 6 लड़की है, एक ही लड़का है, कुछ मेरा कर नहीं पाएगा, तो दादागिरी पे उतर आया। जब मेरे आदमी फिर आए भाड़ा मांगने बोलने, तो बोलते है कि तू आएगा तो हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे गुंडे बुला के धमकी उमकी दिया, इतना कि डाइजेसिस पे आ गए मेरे शौहर। फिर उसके बाद भी फिर आए कि भाई कुछ तो पैसा दे, मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तो बोले तेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, जा तू, तेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है, और तू भी तो ऐसे ही कर रहा है कंपनी की जगह पे काम, तू यहाँ से जा। तो बोले भाई तेरे को मैं रखा हूँ ना, उससे पहले 2 जने आके काम करके गए, उन्होंने गवाही में पहले भी न्यूज़ में बोला है कि रईस भाई के इसमें रह के हम लोग ने काम किए। ये तीसरा बंदा था जो इम्तियाज आया था यहाँ पे। अगर मेरे आदमी इंजन का काम करते थे, ये बॉडी केबिन का, तो इसके इंजन कहाँ से आए? इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया रियाज भाई के ऊपर कि 18-22 लाख रुपये का मेरा सामान चोरी किए। अगर इसका सामान था तो ये 10 महीने से 8 महीने से क्या सो रहा था? जिसकी गाड़ी थी क्या उन लोग लापता है? सिर्फ यही जिंदा है मेरे से हिसाब लेने के लिए, झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए। हाँ, जो गाड़ियाँ वाले हैं जिनका भी पुर्जा पॉट्स था, हमने वीडियो बना के CCTV कैमरे के सामने उनका सामान पूरा लौटाया पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हमारे हस्बैंड है ही नहीं, इंजन का काम जब करते थे तो वो पूरा मामला तो इसने चोरी किया हमारा। पूरे इंजन, 2 इंजन, एक टैंकर की टंकी पीछे पड़ी थी, वो टंकी भी काट के बेचा। 2 इंजन एक्स्ट्रा घर पे रहते थे। गैलेक्सी टाकिस पे इंजन खराब होता था, मेरे गैरेज से इंजन वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ बंद इंजन आता था तो बनता था। 2 इंजन एक्स्ट्रा, हाँ, सब अफेयर काफ़ी हमारी पहले से मौजूद है। तो ये बोलता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पेपर देखती है, पुलिस सबूत देखती है, ऐसे ही आके हमको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे ही हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे गवाह खड़ा करेंगे तो पुलिस के हमको लेके चले जाएंगी। हाँ, कानून कुछ होता है कि नहीं होता है? मैं रईस शेख साहब के पास भी गई थी अपनी फरियाद लेके, ये वहाँ पर भी झूठा साबित हुआ था। साहब ने बोले पुलिस वालों को कि ये मैडम की मदद करो तुम, मेरे को सबकी मदद मिली तो मैं यहाँ तक के आई। अगर आज कोई पॉलिटिक्स बीच में आती है और उसकी वजह से रईस भाई को, अगर हमारे वजह से कोई तकलीफ उनको महसूस होती, तो भाई ये बेवा की तकलीफ को तुम समझो, तुम पॉलिटिक्स के पीछे एक बेवा का नुकसान मत करो।
हाँ, वो हमीद भाई का नाम लिया जा रहा है। हमीद भाई को दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, वो रियाज भाई क्या अगर रिश्ते में है भी, उनसे पूछ बैठती है तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? जिनका पॉलिटिक्स है, जिनका उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निकालो। मुझ गरीब बेवा से दुश्मनी निकाल के क्या करेंगे? ये तो मेरे बच्चों के लिए है ना। कोर्ट ने ऑर्डर हमको हमेशा के लिए रहने दिया है। हाँ, तो जब अगर गरीब का साथ दे रहे तो पूरी तरह से दो। जैसे तुमने पहले बोला था मेरे को, तुम्हारी ऑफिस पे आई थी कि ये मैडम का साहब लोग साथ दो, तो आज क्यों पॉलिटिक्स लेके बोलते हो कि जाओ स्टे लगा दो, जाओ तोड़ दो, जाओ वहाँ पे कार्रवाई करो? हाँ, मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़े हुई थी ना। मैंने तो मेरे बच्चों से पूरी मेहनत करी। नाय गांव में, गैबी नगर में, बाला कंपाउंड में, औचित पाड़े में, सब जगह मेरे वोट है। एक एक घर में 20-20, 15-15 वोट है। जो लड़की मेरी शादी हुई है सबके घर में 8-8, 10-10 जने वोट देने वाले। मैंने इतनी रईस भाई की मदद मतलब वोट के हिसाब से की। मैंने तो हमीद भाई को वोट नहीं दी। मैं तो मेरे औचित पाड़े में रहती हूँ, मेरे बच्चे उधर रहते हैं। मैंने सबसे बोली कि नहीं, वो बंदे अच्छे हैं, सबका अच्छा काम करते हैं। मेरे को कुछ तो राहत वहाँ से मिली थी, गई थी मैं 2 साल पहले उनके पास तो। लेकिन आज मेरे को ये हो रहा है कि हमीद शेख का नाम बीच में लाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहूँगी कि हमीद भाई का दूर दूर तक के कोई मैटर है नहीं हमारे बीच में। हम ओनली ऑन पेपर के जरिए, कोर्ट ऑर्डर के जरिए हम यहाँ पर है। जब हम चौकी में जाकर हमारे पेपर देखते तो साहब बोलते ठीक है मैडम जाओ तुम। तो इसका क्या कहना है कि मैं लेडीज बेवा जाके चौकी में बैठूं, अरेस्ट करे मेरे को और ये आके यहाँ फिर दादागिरी करे मेरे बच्चों के साथ? हाँ, मेरा आदमी जब 40 साल से यहाँ काम कर रही है, आज 25 साल का लौंडा मेरे को बोलता है कि मेरे बाप का है, तो अभी फिर मुंह से कुछ भी निकलेगा। फाइनली अब आपकी मांग क्या है? फाइनली हमारा है, हमको ऑर्डर नहीं हुआ है। अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो हम भाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार है ना। ये झूठे इल्जाम लगाता है हम पर, ऐसा कोई बुनियाद नहीं, बेबुनियाद पूरे इल्जाम है। उसके पार्ट्स के भाव वो जान सकता। अगर म्यूनसिपालिटी का टेंडर इसके पास है 25 गाड़ी का, तो वो टेंडर के पावती बताए। और जब से मैं आई हूँ बड़ी गाड़ी का कोई यहाँ काम चालू है नहीं, कोई मैकेनिक मेरे पास बड़ी गाड़ी का नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने छोटी गाड़ी के लिए काम चालू किया यहाँ पे। जैसे कि म्यूनसिपालिटी से रियाज भाई को कॉल आया था, मासूम नाम है, तो वो बोलने लगे प्रभाग अधिकारी की रियाज भाई, रईस भाई का फोन आया था कि वो तुम जो काम कर रहे हो अनलीगल काम है, वहाँ पे वो काम पे रोक दो और वहाँ जाके कार्रवाई करो। तो वो कुछ रियाज भाई का काम नहीं वहाँ चालू है। ये तो मुझ बेवा के लिए वो खड़े हैं बंदे। मेरी तो रोम रोम इनके लिए दुआ देंगे और जो मेरा साथ देगा, नहीं तो ये फकीर का साथ देने वाला अगर दे तो शायद कि मेरी हाय लगेगी, चाहे वो जो ओहदे पे इंसान हो। अगर तुम बुरा नहीं, अच्छा नहीं करते तो मेरा बुरा भी मत करो। अगर जो कोई कार्रवाई अगर रईस शेख साहब के कहने से म्यूनसिपालिटी वाले मेरे घर पे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए मैं क्या बोलूं? मुझ गरीब को सता के, बेवा को सता के, परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, पर ना करो, ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहब को तुमने फ़ोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे, तो आपने नुकसान किए मेरा।